त्योहार नमस्कार। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। मंच पर पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उनकी माई और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अजय शाह जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और समय हो चुका है, इसलिए आप सबके बीच में सीधे मैं माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के संदर्भ में अपनी बात आप सबके बीच में रखें। जरा ये सोचिए कि डीजीपी को क्यों रखा गया है। उसका ये दो अंचल अधिकारी मनोज और शैलेश जो एडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, और उन गवाहों के ऊपर बाद में एसीबी ने केस दर्ज किया। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, ये सब चल रहा है झारखंड में। और उनके यहां छापामारी भी एसीबी ने किया। और अब उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई एडी के गवाह से मुकर जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी प्रकार से अगला जो मामला है, जमीन से जुड़े हुए मामला, ईडी के 3 प्रमुख गवाह, जहां गवाह जो है उमेश टोपो, राज लकड़ा और प्रवीण जायसवाल पर भी भारी दबाव डाला गया, लेकिन वो लोग अपने बयान से मुकरे नहीं, तो उन लोगों को जेल भेज दिया है। अब छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच चल रही है। अगर इस जांच में अधिकारी सच बोल दें तो झारखंड की कई बड़ी मछलियां फंस सकती है। इसलिए इन अधिकारियों को पहले एसीबी की कार्रवाई में लपेटा जा रहा है। आज जो एसीबी में चौबे को अंदर किया गया वो इसलिए ताकि वो सीबीआई और ईडी के सामने सच ना बोल पाए। यानी इसको क्या बोलते हैं, तू डाल डाल तो हम पात पात। छत्तीसगढ़ में जांच शुरू होती है और फिर यहां एसीबी पी के जांच शुरू करती है। छत्तीसगढ़ में ईडी, आपको बताया, छत्तीसगढ़ में ईडी जांच जारी रहते हुए अब वहां सीबीआई केस सौंप दिया गया, तो यहां एसीबी फटाफट एफआईआर कर गिरफ्तार कर लेती है। अगर ये साजिश नहीं है तो मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकते कि उन्हें इस घोटालों की जानकारी नहीं थी, जब हमने 19 अप्रैल को ही उनको पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री 19 अप्रैल 2022 को ही हमने पत्र लिख चुका है। वो शराब घोटालों को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, बल्कि उस घोटाला में मुख्यमंत्री भी शामिल है, अगर हम कह सके तो कह रहे हैं यहां। और आज वो चौबे को पकड़ करके ये भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते हैं कि ताकि हम उस घोटाला में शामिल नहीं है, घोटाला बाजों को हम पकड़ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को यह बतानी चाहिए कि भाई उस पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था। 19 अप्रैल 2022 को जो मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था कि ये उस पर उनको बतानी चाहिए। और ये भी जानकारी जो हमको मिला है कि शायद ईडी ने विनय चौबे को गिरफ्तारी के पहले उनको शायद बुला चुके थे उनको। अब गए थे कि नहीं गए थे ये पता नहीं, लेकिन उनको बुला चुका था। ये तो शायद अखबारों में भी छापा है, आप सब लोगों ने देखा है जगह जगह समय समय पर। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एक तो
जब इस घोटालों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है तो फिर झारखंड में भी इससे जुड़े हुए जो मामला है, मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए अग्रसारित कर देना चाहिए, उसको लिख देना चाहिए, ताकि मामला दो राज्यों से जुड़ा हुआ है। और मैं एक दो बात इस शराब से ही जुड़ा हुआ है, हाल फिर दिनों में अखबारों में भी छपा है, हाईकोर्ट तक में मामला पहुंचा था। 2 प्लेसमेंट एजेंसी जिन लोगों ने फर्जी क्या कहते हैं बैंक गारंटी जमा किया था, उन लोगों ने कोर्ट में भी जाकर के फर्जी वाला ये नहीं दिखाया और बाद में केस को उन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन आश्चर्य ये होता है, विभाग ने अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं किया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे तो यही होता है कि भाई इन लोग सारे के सारे लोग मिले हुए हैं और मामला को इधर से उधर घुमाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने जितनी बड़ी गड़बड़ी की है कि बिना टेंडर के सब दुकानें बांट देना, एजेंसी को दे देना, कैसे वसूला। इसलिए हमने जो कहा है कि सीबीआई से जांच हो और बैंक गारंटी, फर्जी बैंक गारंटी के जो कंपनी है उनके अधिकारी है उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। तो ये सारे विषय था, तो मुझे लगा कि आज आप सब लोगों को थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं ताकि आपके ध्यान में भी आ जाए। और बाकी तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये आप सबको मैंने संक्षिप्त में, कागज पत्थर तो मेरे पास ढेर सारे, मैंने कई चिट्ठियां लिखी है, कोई एक दिन मैंने नहीं लिखा है। 18 को भी मैंने लिखा है, दिसंबर में भी मैंने पत्र लिखा है, 22 में। तो सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को समय समय पर हमने उनको अवगत कराते रहा, लेकिन झारखंड सरकार लूटने में लगी हुई है, आज भी उस लूट को ढांकने में लगी हुई है। लेकिन मैं हेमंत सोरेन जी को कहूंगा कि अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, तो इस पूरे मामले सीबीआई को भेजे, और नहीं तो कितनों भी ढांकने की कोशिश करेंगे, जांच होगी और फिर जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। और लास्ट में एक बात मैं कहूंगा, जो जानकारी मिली है कि विनय चौबे जी जेल में है तो अपराधी, लेकिन सुनते हैं कि शायद वो गंभीर बीमारी से भी थोड़ा पीड़ित है, तो सरकार उसकी देखभाल करे ताकि शराब घोटाला के महत्वपूर्ण कड़ी में से एक है, कोई दुर्घटना ना हो जाए जेल में, इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।